कैसे आप सभी लोग, एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल स्टडी विथ योगेश में। पिछले 3 दिनों से बच्चों क्लासेस नहीं आ पाई, उसका जो मेन कारण था थोड़ा सा वायरल फीवर की वजह से आप लोगों को क्लास नहीं दे पाया। होता क्या है कि अगर आप लोग जैसे तैयारी आप लोग कर रहे हो, अगर मैं क्लासेस डिलीवर करूं तो एक होता नहीं कि यार अगर आदमी स्वस्थ है, पूरी मतलब एनर्जी के साथ पढ़ाने में सक्षम है तो ही क्लासेस देने में फायदा है। तो जिस कारण से पिछले 3 दिनों से क्लासेस नहीं आ पाई बच्चों, कल से मैं कोशिश करूंगा। आज भी मन तो था नहीं यूट्यूब पे आने का, लेकिन वही हो जाता है कि बच्चे सोचते हैं कि कहाँ चले गए, क्लासेस क्यों नहीं आ रहे। तो इन्फॉर्म करने के लिए बेसिकली ये वीडियो मैं आप लोगों के लिए बना रहा हूँ। आपकी क्लासेस जो है बच्चों कल से फिर उसी तरीके से रेगुलर चलेंगी, क्योंकि आपका जो एग्जाम है सबसे महत्वपूर्ण जब आने वाला एग्जाम होगा वो होगा बीपीडी वीडियो पटवारी लेखपाल। और जो आपका ये समग्र रूप से जो एक ग्रेजुएशन की पोस्ट आई है, ग्रेजुएट लेवल की, उसी की जो तैयारी आप लोग कर रहे होंगे। और मैं उम्मीद करता हूं कि जो आपकी तैयारी है बच्चों, निरंतर यानी डे बाय डे आप उस पर प्रोग्रेस कर रहे होंगे। हर दिन आप उसमें कुछ ना कुछ नई चीजें सीख के आगे बढ़ रहे होंगे। ठीक है, ये आपसे उम्मीद ही नहीं, पूरा विश्वास भी है मुझे, क्योंकि आपका एग्जाम सितंबर माह में प्रस्तावित है बच्चों। अभी देख लीजिए, लगभग लगभग मई एंड होने वाला है, जून जुलाई अगस्त यानी लगभग लगभग आपके पास 100 105 110 दिन बचे हैं। अगर आप दो तरीके से देखोगे कि इतना समय है तो बहुत होता है बच्चों, मोर देन इनफ होता है। मैं ये मान के चला वनडे एग्जाम में बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड मत बनाना उसको, अनावश्यक तथ्य पढ़ के, अनावश्यक फैक्ट पढ़ के। लिमिटेड चीज आपके एग्जाम में पूछता है, वो आपको एक समझ होनी चाहिए कि कहाँ कहाँ से क्वेश्चन उठाता है। आप आर्थिक सर्वे नहीं पढ़ रहे हैं, आप सरकार की योजनाएं नहीं पढ़ रहे, आप गवर्नमेंट के द्वारा हाल फिलहाल में उठाए गए स्टेप्स को ध्यान में नहीं रख रहे। इसके अलावा आप जो हाल फिलहाल के समय में जो महत्वपूर्ण समसामयिक घटनाक्रम उत्तराखंड के अंदर हुआ वो नहीं देख रहे हैं, और बार बार वही चीज जो पुरानी है, चाहे आप चंद्रवंश पढ़ो या पंवार राजवंश पढ़ो, उसी को अगर आप रिवीजन करने में लगे तो फिर आप लोगों के लिए कहीं ना कहीं चीजें मुश्किल हो जाती है। मान के चलिए ये जो एग्जाम है पटवारी वाला या वीडियो वाला, बहुत तगड़ा कंपटीशन इसमें देखने को मिलेगा। क्यों? क्योंकि इससे पहला वाला जो बैच था बच्चों, लगभग 2 ढाई साल पहले वो बैच निकल चुका है। तो उसके बाद जो एक जनरल फॉर्म है जिसमें सभी ग्रुप सी के छात्र प्रतिभाग करने की सोचते हैं या सभी लोग इसको फॉर्म फिल करते हैं, वो यही था। और सबसे जो एक मतलब ये कहना इंतजार करने वाला पद ग्रुप सी लेवल पे ग्रेजुएट लेवल का ही एग्जाम रहता है, जिसमें मैक्सिमम बच्चे क्या करते हैं, तैयारी करते हैं। तो कहीं ना कहीं आपको ये ध्यान में रखना है, आपको पूरा अपना मतलब मस्तिष्क जो है हर डायरेक्शन में दिमाग लगाना है कि यार कहाँ से प्रश्न आ सकते हैं, कौन सा पोर्शन मेरा कमजोर है, किस पोर्शन पे मैं ज्यादा समय हूं, हर चीज को, हर एंगल को आपने सोचना है। ठीक है, तो इन एग्जाम्स में मैं बार बार आपसे ये कह रहा हूं बच्चों, 10 नंबर की रीजनिंग, 5 नंबर का कंप्यूटर, ये बहुत 20 नंबर की हिंदी में से कुछ कुमाऊनी गढ़वाली शब्दावली वगैरह, ये चीजें ऐसी हैं जो मेरिट को आपके ऊपर नीचे करती हैं। यानी आप 100 नंबर का पेपर देने जाते हैं, आप सभी लोग जानते हैं कि उस 100 नंबर के पेपर में 50 से 60 नंबर के क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो लगभग लगभग हर कोई कर लेता है। अब जरूरी नहीं है कि वो 50-60 सेम क्वेश्चन को हर कोई कर ले। हो सकता है कि किसी को एक तथ्य, आपको ये क्वेश्चन नंबर 2 का पता हो, तो किसी को हो सकता है क्वेश्चन नंबर 22 का तथ्य पता हो, उसको 2 का ना हो, आपको 22 का ना हो। ये चीजें हो सकती है, लेकिन ओवरऑल अगर आप पेपर देखोगे तो 50 से 60 नंबर का जो पोर्शन है वो लगभग लगभग हर बच्चे के रीच पे होता है। उसके बाद जो 40 नंबर है बच्चों, उस 40 नंबर में जितने प्रतिशत आप अंक लाओगे, यानी बचे 40 नंबर में आपने 10% अंक ले आए, यानी 4 नंबर ले आए, तो आप 64-65 में पहुंच गए। आपने उसमें 20% ले आए, 25% ले आए, कितना परसेंट आप लास्ट के 40 नंबर में ला रहे हो। यानी जो क्वेश्चन नंबर तो अलग अलग है, क्योंकि उत्तराखंड का पोर्शन अलग आता है, वो हिंदी का अलग है, जीएस का अलग है, कंप्यूटर रीजनिंग का अलग है। तो कहने का मतलब है 40 क्वेश्चन हर सेक्शन को जोड़ के, जैसे लगभग 15 क्वेश्चन उत्तराखंड, लगभग 10 क्वेश्चन हिंदी, यानी 15 10 25, लगभग 5 क्वेश्चन रीजनिंग 25 और 5 कितना 30, और लगभग 2-3 कंप्यूटर और 5-6 क्वेश्चन जीएस। तो ये जो टोटल मिला के 35 से 40 नंबर का पोर्शन है बच्चों, यही आपकी मेरिट तय करता है। और ये पोर्शन अगर आपने अच्छा कर लिया तो आप लोगों के लिए काम बहुत आसान हो जाता है। और इसको अच्छा कैसे करना है, इसको अच्छा करने का वही तरीका है कि हम लोग अपना मस्तिष्क जो है बच्चों हमेशा एक्टिव इस डायरेक्शन में रखें कि यार जो चीज मुझे नहीं आती मैं उसकी तैयारी पहले करूं। अभी भी देखना कई बच्चे क्या चीजें पढ़ रहे होंगे, वही उसी तरीके से संधि क्या है, समास क्या है, समास तो है नहीं, अलंकार क्या है, भाई वो ठीक है अपनी जगह, लेकिन जब तक आप आर्थिक सर्वे की क्लासेस नहीं देखोगे या वो नहीं पढ़ोगे, सरकार की योजनाएं नहीं देखोगे कि कौन सी चीज क्या हो रही है, सरकार क्या क्या काम कर रही है, उसको फॉलो अप नहीं करोगे, तो आप लोगों के लिए वो क्वेश्चन करना बहुत आसान नहीं होगा। ठीक है, अब जैसे पेपर बन रहे हैं बच्चों, बहुत ही आप लोग मान के चलिए सिर्फ और सिर्फ पढ़ने वाला बच्चा जो ऐसा होगा जो नॉर्मली एक कॉन्सेप्ट के साथ पढ़ता है, आप सिर्फ तथ्य पढ़ के जाएंगे तो आप समझ लीजिए आपका सिलेक्शन बहुत मुश्किल हो जाएगा। क्यों? क्योंकि डायरेक्ट बेसिस पे जैसे क्वेश्चन, ये कब हुआ, ये किसने किया, ये किस समय हुआ, ऐसे जो क्वेश्चन होते हैं
बच्चों इनकी जो 50% से ज़्यादा अंक अब नहीं रहे हैं ऐसे वाले, ठीक है। बचे हुए जो 50% अंक हैं वो आपकी समझ पे आधारित है कि आपकी अंडरस्टैंडिंग कैसी है। तो मैं यही कहना चाहूँगा, जिसको लगता है कि उसकी हिंदी बहुत अच्छी है, रीजनिंग कमजोर है, तो रीजनिंग पे बहुत अच्छा समय देना बच्चों, क्योंकि क्वेश्चन नंबर 21 से लेकर आपने पेपर में देखा होगा क्वेश्चन नंबर 30 तक जो क्वेश्चन दिखते हैं, रीजनिंग के जो क्वेश्चन दिखते हैं, वो अगर आपके सही होते हैं तो आपको एक एडवांटेज मिलता है, आप बहुत एक पॉजिटिव डायरेक्शन में आगे बढ़ते हैं। क्यों? क्योंकि उत्तराखंड में तैयारी करने वाले अलग अलग किस्म के बच्चे हैं। ऐसे बच्चे बहुत कम होंगे, आप मान के चले 5 से 10% बच्चे ऐसे होंगे जिसका हर सेक्शन बहुत मजबूत है। कहने का मतलब जिसकी रीजनिंग भी बहुत अच्छी है, हिंदी भी बहुत अच्छी की है उसने, उसने कुमाऊनी गढ़वाली शब्दावली में भी उसकी कमांड है, उसका उत्तराखंड भी बहुत अच्छा है, उसका कंप्यूटर भी बहुत अच्छा है, और उसका सामान्य ज्ञान यानी जनरल स्टडी भी बहुत अच्छा है। ऐसे बच्चे बहुत कम होते हैं, ठीक है। तो आप अभी फिलहाल अपनी कमजोरियों पे भी काम कीजिए। अगर आपको लगता है कि यार नहीं रीजनिंग मेरी कमजोर है, तो क्यों नहीं रीजनिंग की ओर जा रहे हो? अगर आप डरोगे, भागोगे, तो आपके लिए मुश्किल हो जाएगी। अब आजकल पेपर देखा आपने, इकोनॉमी के 5 क्वेश्चन पूछने लगे हैं। अब देखो कई लोग पढ़ते ही नहीं है इकोनॉमी, कई लोग जाते ही नहीं इकोनॉमी की ओर से। वो क्यों? क्योंकि उनको लगता है कि यार क्या जो पूछ देगा, हमें समझ नहीं आ रहा, ये नहीं आ रहा, वो नहीं आ रहा। आप सिलेबस पढ़ने की कोशिश करिएगा तो आपको इकोनॉमी भी समझ में आने लग जाएगी। आपसे मैं यही कहूंगा कि जीएस नहीं आती तो जीएस में इकोनॉमी पढ़िए, अच्छे से इकोनॉमी को तैयार कीजिए। पॉलिटिकल साइंस मैक्सिमम बच्चे कर लेते हैं, पॉलिटी के क्वेश्चन। ज्योग्राफी के मैपिंग बेस्ड क्वेश्चन आने लगे, मैप को ट्रेस कीजिए, जैसे उत्तर से दक्षिण नदियों का क्रम क्या है, या पश्चिम से पूर्व क्या है, पहाड़ियों का क्रम क्या है, झील कौन सी कहाँ पे। आप अगर मैप से स्टडी करेंगे ज्योग्राफी तो बहुत अच्छी कमांड आपकी हो जाएगी बच्चों, क्योंकि मैप ही आधारशिला रखता है आपके एग्जाम, वनडे एग्जाम में ज्योग्राफी के क्वेश्चन सही करने की, ठीक है। तो जो समय है, समय का भरपूर प्रयोग इसी डायरेक्शन में करना है कि यार हमारा कहाँ पे किस पोर्शन में हम कमजोर हैं, हम किस पोर्शन में अधिक समय दें। आपको हर एंगल देखना है। हमें आपको लगता है कि नहीं भाई मैंने उत्तराखंड बहुत अच्छी पढ़ी है, तो आप उत्तराखंड को इतना ज़्यादा समय मत दीजिए, क्योंकि सितंबर में एग्जाम है। अगर आप अगस्त मिड से भी उत्तराखंड पढ़ेंगे तो भी काम बन जाएगा, यानी 15 अगस्त के बाद। अब आप डेली उत्तराखंड ही पढ़ रहे हैं, उत्तराखंड ही पढ़ रहे हैं, उत्तराखंड ही पढ़ रहे हैं, कितना ले आओगे बताओ? आपसे मैं हमेशा एक चीज़ कहता हूँ बच्चों, एक चीज़ होता है ग्राफ होता है, जिस तरह जैसे ये क्वेश्चन है, ये है, ठीक है। आपके यहाँ उत्तराखंड के मार्क्स हैं, किसके? उत्तराखंड के मार्क्स। किस तरीके से? ये वाले हैं उत्तराखंड के मार्क्स जो पेपर में आता है, नहीं 40 नंबर की उत्तराखंड आती है ना ये, और आपका ये टाइम है जो आप यहाँ पे टाइम दे रहे हो उत्तराखंड को। तो इसका मैप कैसा बनेगा आप जानते हैं? आपने इस तरीके का मैप बनेगा। देखो जैसे 40 नंबर के हैं, यहाँ पे 5 नंबर, 10 नंबर, 15 नंबर, 20 नंबर, 25, 30, 35, 40 नंबर की उत्तराखंड आती है। स्टार्टिंग में तो आप जाओगे, यानी जैसे जैसे ये टाइम है, ठीक है, 5, 10, 5 घंटा, 2 घंटा, जैसे भी है, इस टाइप से स्टार्टिंग में इस तरीके का मैप बनेगा बच्चों। यानी आपने 1 घंटे पढ़ाई की तो ज़्यादा क्वेश्चन आएंगे, फिर ज़्यादा और मेहनत करोगे ज़्यादा। एक टाइम उत्तराखंड का ऐसा आएगा जहां से आपका ग्राफ फ्लैट होने लग जाएगा इस तरीके से। आप कितने ही घंटे टाइम दो, देखो टाइम आपने फिर यहाँ से टाइम आपने ये कर दिया, देखो टाइम और बढ़ा दिया आपने, 8 घंटे कर दिए, मार्क्स वहीं के वहीं रहेगी। फिर आपने टाइम और बढ़ाया, मार्क्स वहीं के वहीं रहे, क्योंकि ग्राफ आपका फ्लैट होने लग गया। ग्राफ ऐसा नहीं है, आप बढ़ ही नहीं पाओगे, वही कंडीशन में आप पहुंच चुके हैं। जैसे कई बच्चे ऐसे हैं जो 30-30 नंबर उत्तराखंड में लाते हैं, वो 30 का 31 करने में उनको पता नहीं कितनी किताबें छांटनी पड़ेंगी। तो वो तो कोई फायदा ही नहीं है। अगर आप ये सोचते हैं कि 30 नंबर उत्तराखंड में लाने में आप काबिल हैं और 30 को 31 नंबर आपने करना है, उसके लिए अगर आप मेहनत कर रहे हैं तो आप समझ रहे हो अपना टाइम बर्बाद कर रहे हो। सीधी सीधी बात है, साफ कहना सुखी रहना, ठीक है। तो वो जो 30 को 31 करने की सोच रहे हो, इससे बेहतर ये है कि आप रीजनिंग का जो 10 नंबर है उसमें अगर आपको 3-4 टॉपिक, 5-6 टॉपिक अच्छे से आते हैं तो 2-3 टॉपिक जो नहीं आते हैं उसको कीजिए। अगर आपको लगता है कि यार पुराने एग्जाम में तो आप रीजनिंग में 6 नंबर 5 नंबर लाते थे, तो क्यों नहीं ला रहे हो 8 नंबर? अगर आपको लगता है कि हिंदी में आप 20 में से 10-12 नंबर लाते तो क्यों नहीं कोशिश कर रहे हो कि 16-17 नंबर आ जाए? आएगा। तो आप अगर किताबें पढ़ के जाएंगे तो किताबें पढ़ने के बहुत फायदे होते हैं। वो क्वेश्चन वहीं कहीं से पूछता है। आपको लगता है कि जीएस 25 से 30 नंबर की पूछ रहा है और आपके 17-16 क्वेश्चन ही सही हो रहे हैं, तो क्यों नहीं पढ़ रहे उसको 22-23 नंबर लाने तक? आपको लगता है कि करंट अफेयर्स आप ढंग से नहीं पढ़ रहे, क्यों नहीं उस पर मेहनत कर रहे हो? तो ये आपको जब इस तरीके की समझ आ जाएगी ना, जिस दिन आप इस तरीके से अंडरस्टैंडिंग अपने अंदर अपने भेजे में रख लोगे, तो आपके लिए एग्जाम निकालना बहुत आसान हो जाएगा। सिंपल सा फॉर्मूला है, 2 या 3 किताबें होती हैं, एक हिंदी की होती है, एक उत्तराखंड की होती है, 2-3 लगा लो उत्तराखंड की। चलो अब परीक्षा वाणी भी अपडेटेड वर्जन आपने देखा होगा, काफ़ी चीज़ें इसमें लेटेस्ट कवर की हैं। चाहे आप मार्च तक के करंट अफेयर मान के चले, बजट कवर किया है, फॉरेस्ट रिपोर्ट कवर की है, तो अधिकांश चीज़ इस बार परीक्षा वाणी ने कवर कर दी है। तो वो भी आपके लिए एक चैलेंजिंग होगा। और मैं आपसे यही कहूँगा कि परीक्षा वाणी, जैसे अभी मैंने आपको बताया, जून के आसपास जो है मैं थोड़ा सा छुट्टी में रहता हूँ 8 से 10 दिन, तो वहाँ पर मैं आपको परीक्षा वाणी की चीज़ें बता दूंगा जो अपडेटेड होंगी,
क्या क्या चीज़ आपकी एग्जाम में आ सकता है। अगर आपने वो किताब ले ली है तो अच्छी बात है, आप खुद भी देख सकते हैं। लेकिन मैं, क्योंकि जून के महीने में आपका थोड़ा सा रहता है, हमेशा ही रहता है, जून है, दीपावली और होली है, इस समय पे थोड़ा सा आपकी क्लासेस बंद रहती है। लेकिन मैं कोशिश करूंगा कि विदाउट व्हाइट बोर्ड, ओपन सामने से आके आपका क्या किया जाए बच्चों, एक तरीके से थोड़ा सा एक आपको आइडिया दिया जाए कि आपको किस किस तरीके से उसमें परीक्षा वाणी के क्वेश्चंस को तैयार रखना है। ठीक है, तो कहने का ओवरऑल मतलब ये है, समय है लगभग 100 से 105 दिन, उस पोर्शन को हिट करना है जहां आपके मार्क्स कम आते हैं, उस पोर्शन की ओर जाइए जहां आप, क्योंकि जहां पे इस ग्राफ को हमेशा याद रखना कि यार 30 नंबर 25 नंबर लायक तो मैं ले ही आऊंगा, कहां से करूं 30 का 31, 30 का 31 करने के लिए आपको 2-2 ढाई-ढाई घंटे एक्स्ट्रा पढ़ना पड़ेगा। लेकिन अगर आप 5 का 8 करना चाहते हो रीजनिंग में, तो 1 घंटे डेली रीजनिंग करके 8 हो जाएगा। आप जीएस में अगर 15 का 20 करना चाहते हो, 2 ढाई घंटे जीएस एक्स्ट्रा पढ़ो, 15 का 20 इजीली हो जाएगा। ठीक है, और हिंदी में अगर 12 से 15 करना चाहते हो, 16 करना चाहते हो, तो आधे घंटे हिंदी में टाइम बढ़ा दीजिए। उत्तराखंड बहुत ज़्यादा, अगर आपकी बेसिक से आप शुरू कर रहे हैं, नहीं पढ़ी तब तो आपके लिए ठीक है। लेकिन अगर आप 1-1.5 साल से उत्तराखंड की तैयारी कर रहे हैं, उत्तराखंड आपने पढ़ी हुई, तो आपको इतना ज़्यादा समय देने की इसमें जरूरत नहीं है। ठीक है, मैं उम्मीद करता हूँ ये छोटी सी बातें, कुछ इंपॉर्टेंट बातें मैं आपको बताने के लिए आया था बच्चों, क्योंकि स्वास्थ्य में थोड़ा सा प्रॉब्लम थी, फीवर था, वायरल फीवर था, इस वजह से आपकी 2-3 दिन क्लासेस नहीं आ पाई, लग भी रहा होगा देख के। तो अब यहाँ से कल से आप लोगों के लिए मैं क्लासेस लाऊंगा। हो ही जाता है कि मन नहीं करता पढ़ाने में, ठीक है, मुंह अलग सूखता है, फिर पढ़ाना है, इतनी गर्मी है, आप लोग खुद समझते होंगे। जब भी क्लासेस नहीं आती बच्चों, अपना क्या करना है, पैटर्न जिससे को पढ़ाए हैं उसको रिवाइज कीजिए, क्योंकि डेली क्लासेस भी दे दूंगा तो रिवीजन कब करोगे। ठीक है, आपने रिवीजन भी करना है, आपको आगे भी बढ़ते रहना है, आपने नई नई चीजें भी सीखनी है। तो ये मेन कुछ महत्वपूर्ण आप लोगों के लिए बातें थी। आई होप कि ये बातें आपकी समझ आई होंगी। फिर मिलते हैं अगले सेशन में, अपना ध्यान रखिएगा। थैंक यू।